और नाम आ जाते। नतीजा कंफ्यूजन, स्पष्टता की जगह एक धुंधुलका छा गया। वाकई जंगल शब्द कितना सटीक है। हम सबने महसूस किया है, जब लिस्ट सामने आई तो एक एक नाम पर बहस करने के बजाय ऐसा लगा जैसे हम सब उस शोर में ही खो गए। और इसी जंगल में गजल कुछ बहुत बड़े पेड़ों का जिक्र भी करती है, क्लिंटन, ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। लेकिन जिस तरह से जिक्र हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। किसी को सीधे कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। कहा गया है क्लिंटन की राह से भी कुछ धुंध गुजर गई। और यही कविता की ताकत है। एक न्यूज रिपोर्ट को सबूत चाहिए, लेकिन एक कवि माहौल की बात करता है। धुंध का मतलब ही है शक, अस्पष्ट का, कुछ ऐसा जो साफ साफ दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो छिपा हुआ है। ये सीधे तौर पर क्लिंटन को दोषी नहीं ठहराता, पर उनके इर्द गिर्द के माहौल पर एक सवालिया निशान जरूर लगाता है। और ट्रंप के लिए हवाओं में जिक्र नया रहा, ये भी इसी तरह की बात है। और एंड्रू के मामले में दस्तावेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे धुंध और हवा से थोड़ा ज्यादा ठोस बना देता है। बिल्कुल, दस्तावेज इसे अफवाहों के दायरे से निकालकर एक सबूत के करीब ले आता है। तो आप देखिए कवि कितनी समझदारी से इन हस्तियों के बारे में जो पब्लिक में बातें चल रही हैं, किसी के लिए शक, किसी के लिए अफवाहें, किसी के लिए सबूत, उन्हें कविता में ढाल रहा है। और ये मामला सिर्फ राजनीति के गलियारों तक ही नहीं रुकता। गजल कहती है कि इस जंगल में फिल्मी चेहरे, गायक, वैज्ञानिक और अमीर भी शामिल हैं। मतलब ये किसी एक तबके की कहानी नहीं, ये तो समाज की सबसे ऊपरी परत का पूरा एक ताना बाना है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। गजल हमें बता रही है कि ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। सत्ता के अलग अलग हिस्से, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, साइंस, पैसा, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। और फिर वो लाइन आती है जो दिल पर लगती है, सबके बीच सच का ही दामन खुला रहा। वाह! कोई नहीं। और फिर एक लाइन आती है जो इस पूरी बेबसी को एक वाक्य में समेट देती है, फाइलों में जितने नाम थे उतनी ही खामोशी। ये तो कमाल की बात है ना। जानकारी का सैलाब आया और नतीजा निकला सन्नाटा। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है और इसी को कविता ने पकड़ा है। आमतौर पर जब इतने बड़े राज खुलते हैं तो हंगामा होता है, इस्तीफे होते हैं, जांच होती है। पर यहाँ क्या हुआ, इतने सारे नाम एक साथ फेंक दिए गए कि किसी एक पर ध्यान ही नहीं गया। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। इतना शोर कर दो कि कुछ सुनाई ही न दे। ये वो खामोशी है जो डर से पैदा होती है, लाचारी से पैदा होती है। हर कोई दूसरे का इंतजार कर रहा है कि पहले कौन बोलेगा। और नतीजा यह है कि कोई कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल। और गजल का अंत भी इसी उलझन पर होता है। एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन कहानी